अच्छा, ओम शांति सभी को। तो हमने बहुत सी जगह जगह जाके सेवाएं की हैं और कई जगह हमने चांस लिया ये करने का। आज जैसे बाबा कहते हैं ना, स्वर्ग की स्थापना, स्वर्ग में क्या होगा, है ना। कई बार ये क्वेश्चन उठता है। तो हमको क्या होता है, अभी ये समय आ गया है हर चीज़ को ना सिंप्लीफाई करके, जैसे कोई चीज़ प्रैक्टिकल लगे। जैसे आज कहा ना बाबा भी, एक तो महाभारत है, लेकिन उसका जो रियल में महाभारत क्या है, स्वर्ग है। कहते हैं अभी आकाश और पाताल की बात नहीं है, तो सब कुछ ही जमीन पर है। फिर देवता कौन होते हैं, स्वर्ग क्या होता है। अगर हम स्वर्ग की बात करते हैं, अभी ज़्यादातर क्या बुद्धि में आता है कि वहाँ पे बहुत अच्छे फल फ्रूट होंगे, वहाँ महल होंगे। तो महल क्या होते हैं, मेरे को तो जैसे एग्जाम्पल आता है, जैसे हमारा ये सुख शांति भवन बना है, मेरे को भी यकीन नहीं होता है कि ये डिस्ट्रॉय होगा। क्यों होगा डिस्ट्रॉय? जरूरी नहीं है डिस्ट्रॉय होना। हो सकता है इसी को ही महल की शेप दे दिया जाएगा। महलों में क्या होता है, फाउंडेशन तो वही होता है, दीवारें भी वही होती हैं, लेकिन खुले खुले जगह होती है। उसमें फिर बीच बीच में थोड़ा सा पेंट कर देते हैं, ऊपर गुंबद लगा देते हैं, और लैंडस्केप तो बड़ा इजी बन जाता है। सारा प्रकृति का ही खेल होता है ना। नहीं, लैंडस्केप में कोई टाइम लगता है क्या? तो बनी, आजकल तो बिल्डिंग बनी बनाई भी आ जाती हैं ना, रेडीमेड चीज़ें आ जाती हैं। तो जो बिल्डिंग वगैरह बनाना, फिजिकल एस्पेक्ट जो है वो तो बड़ा सिंपल है, लेकिन रियल में क्या होता है कि दूसरी डायमेंशन स्वर्ग की है। वहाँ पर प्यार होता है, खुशी होती है, शांति होती है। तो माना हमको बनाना है, जैसे बाबा ने आज भी कहा ना, और हमेशा कहते रहते, कल बाबा की मुरली ऐसी थी कि रॉयल्टी क्या है, रियल्टी क्या है। तो रॉयल्टी माना किसी से नहीं मांगना, वो रॉयल्टी है। पहले हम सोचते थे हम सजे धजे होंगे ना, शायद वो रॉयल्टी है, बढ़िया बढ़िया ड्रेस पहना होगा। हम कई बार तो लोग प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे जो फरिश्तों का जैसे बाबा जी करते वैसे चलें, हम वैसे बात करें, ताकि हमारे में देवता बनने के संस्कार आ जाएंगे। तो वो फिजिकल एस्पेक्ट लेते हैं। तो मेरे को, मैंने कहा कि मैं हर जगह पर जाकर ना ये बताया कि इस समय हम कैसे सोचें। कहा ना कि भगवान तो निराकार है, कहते पर उसको वो क्रिएटर है। तो क्रिएटर वो है, तो वो कहता है क्रिएट कैसे करता है, कहते हैं मैं तो ब्रह्मा के थ्रू करता हूँ। और फिर ब्रह्मा कहते हैं मेरी 1000 भुजाएं हैं, तो 1000 भुजाएं हम ही हो गई ना। तो अगर हमको लगता है कि हमको स्वर्ग बनाना है, तो अगर ये बुद्धि में आ जाए, तो हमारा जो है ना, भी बाबा करेगा बाबा करेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। देवता बनना है, बाबा बनाएगा, तो हम क्या करेंगे? तो हम बाबा के बच्चे होने के नाते कुछ भी नहीं करते हैं क्या? अपने आप के सोचे ना कि भगवान है, कहते हैं 3 चीज़ें स्थायी हैं जो ना मरती हैं, या बाबा है, आत्मा है और प्रकृति है। ना प्रकृति नाशवान है, ना आत्मा नाशवान है, और कोई भी चीज़ जो नाशवान नहीं है उसमें रिजुविनेशन का ना बार बार रिपीट होती है। स्ट्रॉन्ग से वीक बनती है, लेकिन फिर स्ट्रॉन्ग हो जाती है, माना उसमें खत्म होने का संस्कार नहीं है। तो हमारे में भी वो सब कुछ भरा हुआ है जो बाबा के बीच में है। तो अगर ये चीज़ हमारी बुद्धि में आएंगी, तो जैसे बाबा जिम्मेवार है, हम भी जिम्मेवार हैं। तो मेरे को होता है अभी स्वर्ग में देवता होंगे ना, है ना। अच्छा, देवता बनना अच्छा लगता है आपको? हैं, देवता बनना चाहते हो सभी? हैं, पक्का आज बनना चाहते हो? अभी
इस समय बनना चाहते हैं तो हाथ खड़ा करो भी, आज ही देवता बन जाएंगे। सब लोग हाथ नहीं उठा रहे, थोड़ा ढीला उठा रहे हैं। अच्छी तरह से हाथ उठाओ, एकदम दिल खोल के। बनना चाहते हो, देखो वो नहीं उठा रहा है। देखो ना, इसका मतलब यकीन नहीं आता है हमको, यकीन नहीं आता है ना, है आता है कि आज ही देवता बने। करेंगे, बनना है, पर कोई आवाज़ ही नहीं कर रहा। छोटे बच्चे होते हैं, जब वो उनको कुछ ऐसी खुशखबरी देते हैं तो कितना ज़ोर से बोलते हैं। पर हम बड़े बन गए हैं ना, बड़े बन गए तो सीरियस बन गए हैं। फिर हमको लगता है कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए दिल से नहीं निकलता है ना। तो अच्छा बनेंगे ना, पक्का। अच्छा, तो आप देखो सिंपल तरीके का, सिंपल हमने कहा ना, मैंने जिक्र भी किया, जैसे हमारे शरीर के माता पिता हैं, उनका डीएनए हमारे में है ना। हम सब मानते हैं, हमारी आंखें, हमारा कुछ ना कुछ माँ बाप से मिलता है ना। कहते हैं जब मैं आपको देखता हूँ तेरी माँ की याद आती है, तेरे बाप की याद आती है ना। तो बिल्कुल होता है ना। तो अभी हमको रियलाइज़ हो गया है मैं आत्मा हूँ, है ना, सबको मालूम पड़ा। तो आत्मा का माता पिता कौन है? परमात्मा। तो हम कहते हैं ना हमको पक्का यकीन है, पर सचमुच में पक्का यकीन है कि परमात्मा मेरा माँ बाप है? पक्का यकीन है तो हाथ खड़ा करो। तो देखो छोटी चीज़ है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरे में परमात्मा का डीएनए है। अभी ये जो अंदर में आ जाए, जैसे साइंस वाले भी आजकल बड़ा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं गॉड पार्टिकल, गॉड जीन्स, हमारे में परमात्मा जैसी ही क्वालिटीज़ हैं। तो ये पक्का मेरे मन में आ जाता है। जैसे किसी का नाम रिचर्ड होता है ना दुनिया में, अमेरिका में, तो अपने बच्चे का नाम वो क्या लिख देते हैं, रिचर्ड जूनियर। तो जूनियर होता है। तो अपने आप से देखो, बाबा ने मुरली में भी कहा है, बाबा मास्टर के नाम से कहते हैं, वो है सागर, हम है मास्टर सागर। लेकिन आप ये देख लो, भगवान है, माँ बाप है, तो हम उसके बच्चे, क्या हम अपने आप को महसूस कर सकते हैं वो गॉड है? आई एम गॉड जूनियर, टाइनी छोटा सा गॉड जूनियर हूँ मैं। माना मेरे में भगवान का डीएनए है। तो ये मंजूर होता है हमको। अगर नहीं भी होता है, आप सिंपल चीज़ देखो, बाबा बार बार कहते हैं ना बाप समान, हम सुन लेते हैं, लेकिन हमारे दिल में वो छा जाए, वो उसका जिसे कहते हैं ना, एक उसकी एनर्जी आ जाए, पैशन आ जाए, फोर्स आ जाए उस चीज़ की ना, उसमें हम कमी कर देते हैं। तो जैसे कहते हैं ना, भगवान को प्यार का सागर कहते हैं। अभी हम अपने अंदर में टटोल कर देखें, गहरे में, हमारे अंदर प्यार कूट कूट कर भरा है या नहीं है? भरा है भरा है पक्का। तो हाथ खड़ा करो। जो कहते मेरे में नफरत भरी है, वो हाथ खड़ा करना है। कोई है नफरत करने वाला? प्यार भरा है ना, पक्का है, पक्का है। आवाज़ नहीं आ रही है पक्का भरा है। तो ये मजबूर हो गया मजबूत कि मेरे में प्यार का डीएनए, वो भगवान का डीएनए है, हो गया। तो यकीन हुआ तो जोर से हाथ खड़ा करो। अच्छा किया? अच्छा फिर देखो, भगवान सबको सुख देता है, आज भी मुरली में आया, सबको सुख देने वाला है ना। तो अभी अपने में चेक करके देखो, सभी में सुख देने की इच्छा होती कि नहीं होती है? होती है तो हाथ खड़ा करो, जोर से हाथ खड़ा करो, पक्का। तो ये हो गया ना, ये भी भगवान का डीएनए हो गया कि नहीं हो गया? तो अभी आप सभी तरह कहो दिल से, मेरे में, बोलो, मेरे में भगवान का प्यार का डीएनए है, सुख देने का डीएनए है। तो पक्का हो गया मेरे में भगवान का डीएनए है। पक्का है? पक्का। अच्छा ठीक है ना। फिर एक भगवान का डीएनए है, वो सबको देने वाला है।
दाता कहते हैं ना, सबको देने वाला है ना। तो अगर भगवान का डीएनए देने वाला है तो मेरा डीएनए कौन सा हो गया, देने वाला या लेने वाला? तो पक्का है ना ये लेने वाला। तो इसका मतलब अभी से, आज से ही ये जो रिलेशनशिप है ना देन लेन का, वो खत्म कर सकते हैं? खत्म कर सकते हो? हाथ खड़ा करो। आज से देना 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 किसी से नहीं लेना, ये मंजूर है? बोलो, देना 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 किसी से नहीं लेना। पक्का है? पक्का है तो वो हाथ खड़ा करो। तो सब बोले देना देना देना, बोलो किसी से नहीं लेना, मंजूर है, किसी से भी नहीं लेना। तो अभी मैं कहूँगा बाबा से भी नहीं लेना। अभी कौन हाथ खड़ा करेगा? कहते नहीं ये तो गड़बड़ कर दी है, ये गड़बड़ हो गई है। बाबा से तो लेंगे ना, बाबा से नहीं लेंगे तो किससे लेंगे? पर यही तो प्रॉब्लम है, अगर हम बाबा से लेने जाते हैं तो वो तो फिर मेरा उल्टा डीएनए हो गया, नहीं हो गया? बाबा से लेने, जो ट्रैफिक इस तरफ चल रहा है लेकिन मैं बाबा से लेने के लिए जा रहा हूँ, तो मेरा डीएनए उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? तो इसका मतलब क्या? देखो, इसमें समझ आने की बात है, हम वास्तव में बाबा से लेते नहीं हैं, लेकिन जब हम देना शुरू कर देते हैं दूसरों को तो बाबा से मिलना शुरू हो जाता है। वन वे ट्रैफिक है ना, जैसे एग्जाम्पल ही देते हैं। तो देना 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 और बाबा से मिलता है हमको। अभी देखो, टैप से पानी निकलता है, हमारा कनेक्शन है ना, टैंकी से कनेक्शन है ना, टैंक से। लेकिन पानी चलता कब है, टैंकी से आता कब है? जब पानी हम बाहर निकलता है कि नहीं है? देखो, पूरे आप कितने भी प्रकृति के देख लो, हवा यहाँ से जाती है फिर नई आती है। जो पौंड होता है उसका पानी गंदा हो जाता है, खड़ा रहता है, लेकिन नदी का पानी चलता है। क्यों? ये पानी जाता है और वहाँ से आता है। हर चीज में ये चीज लागू होती है, देना देना देना, किसी से नहीं लेना। तो इसका मतलब क्या हो गया? देना देना अभी मंजूर होता है, बाबा से लेना नहीं, लेकिन बाबा से मिलेगा। कब मिलेगा? कब देंगे? जब हम देंगे। तो देखो, हो गया ना वन वे ट्रैफिक, हमसे गया और बाबा से मिला। तो जब हम देते नहीं हैं तब भी हमारा योग क्यों नहीं लगता है, महसूसता क्यों नहीं होती है? कनेक्शन तो जुटा हुआ है, पर क्योंकि हम दे नहीं रहे हैं तो वो चलना महसूस नहीं होता है। फिर लगता है कि हम बोर हो रहे हैं, तब फिर सुस्ती आती है, फिर अब सो भी जाते हैं, क्योंकि अनुभूति हो ही नहीं रही है देने की, मिलने की। बाबा से तो मिलने की अनुभूति हो नहीं रही, तो खुशी नहीं मिल रही है, शांत खुशी मिल नहीं रही है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि हम दे नहीं रहे हैं। प्यार क्यों नहीं बाबा से महसूस हो रहा? क्योंकि दे नहीं रहे हैं। तो देखो, है ना, ठीक लगा कि माना देना, देना माना एक्स्ट्रा करना। जैसे एग्जाम्पल दिया ना, अगर मेरी 1 लाख की इनकम है, इस समय दुनिया में वो आंकड़ा भी आता है कि लोग 60-70% काम करते हैं, जितना उनकी होती है, जिनको उनको पे मिलता है उतना वो कम काम करते हैं। इसी कारण से डिक्लाइन होता जा रहा है दुनिया। लेकिन अभी हमको क्या लगा कि अभी मेरे को ऊंचा उठाना है, तो माना 1 लाख की इनकम है तो 1,10,000 का काम करूं, 50,000 की इनकम है तो 55,000 60,000 का काम करूं। तो सोचो नहीं वो किसको मिलता है, वो दुनिया में कहीं ना कहीं जा रहा है। 5,000 मैं दे रहा हूं, तो वो हर चीज़ में लग, हम लेन देन करते हैं, लेकिन मेरे को 10 मिला तो मैं 12 दूं, तो वो 2 मेरा देना हो गया। मेरे से गलती हो गई, मैंने किसी को दुख दे दिया, 10 का दुख दिया, तो कंपनसेट करके 15 का सुख दे दो उसको, खुश कर दो उसको, तो वो देना हो गया हमारा।
देखो मैं बच्चों को भी कहता हूँ, स्कूलों में जाता हूँ कि क्या है, माना देने में हिम्मत चाहिए। कि आपसे गलती हो गई, आपसे गिलास टूट गया, टूट जाता है ना, तो इसकी बजाय कि गिल्टी में फील करें, बच्चों को कहते हैं अपनी मम्मी को कहो सॉरी मम्मी गिलास टूट गया, मैं आपको अपनी पॉकेट मनी से नया गिलास ला के दूंगा। तो मैंने टूटा पुराना गिलास, लेकिन नया आप नया ला के देंगे या 2 गिलास ला दूंगा। पर कई बार बच्चे कहेंगे हम तो छोटे, हमारे पास पैसा नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, मम्मी मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन आप मेरे को कहेंगे ना घंटा या 2 घंटा, जितनी वैल्यू ने उससे ज़्यादा मैं आपके लिए काम करूँगा। अब जो भी कुछ कहेंगे ना, आउट ऑफ द वे एक्स्ट्रा वो काम करूँगा, तो वो कंपनसेट हो जाएगा। तो देखो माना हर सिचुएशन में हमारा देने का हिसाब बन जाए, तो ये जो लेन देन का हमारा रिलेशनशिप है वो ख़त्म हो जाए एकदम। तो हो सकता है, हो सकता है, अभी खोलो, अभी जोर से हाथ हिलाओ, है ना, पक्का है ना, देने का हो सकता है, आज से ही, अभी से ही होगा, होगा। अच्छा, फिर देने वाले को क्या कहा जाता है? हैं, देवता कहा जाता है कि नहीं देवता? तो अभी आप सभी देवता बन गए हो कि नहीं बन गए हो? बन गए कि नहीं? जोर से ताली बजाओ अपने लिए। तो इसका मतलब आज के बाद कभी बाबा से मांगने नहीं जाओ। मैं सचमुच में कहता हूँ, मेरे को कम से कम 20 साल हो गए हैं, कभी मैं बाबा के पास ना कुछ मांगने नहीं जाता हूँ, कभी अपनी प्रॉब्लम लेके नहीं जाता हूँ। हम बाबा से क्या, बाबा ये शक्ति दो, बाबा ये दो, हम भी छोटे ही बच्चे बने हुए हैं। हम ग्रो कब होंगे, कब हम कहेंगे कि हम बाप समान, मैं बड़ा भाई हूँ, बड़ा भाई बाप के समान होता है, मेरी बाबा से दोस्ती कब होगी? तो हम कहते हैं ना, बाबा मेरे हस्बैंड को ठीक कर दो, बाबा मेरे बच्चों को ठीक कर दो, है ना, ऐसे करते हैं ना, बाबा उनमें शक्ति भरो, मैं बाबा में लेके आती हूँ। तो कितनी तरह की बातें करते हैं, बाबा उसको ठीक कर दो, है ना, अरे उस दूसरों को थोड़ा ठीक कर दो ना, ताकि मेरे को शांति मिले। ऐसा होता है ना, बाबा मैं लेट हो गई हूँ, बस को लेट कर दो, ऐसा भी बोलेंगे। बस लेट हो गई अपनी गलती से, और बाबा को कहते हैं बस लेट कर दो ताकि 50 लोग वो भी लेट हो जाएं मेरे कारण से। इस तरह की डिमांड हम बाबा से लेके जाते हैं। तो हमको है सचमुच में बाबा से कभी लेने नहीं जाओ। हमें अभी हम कहते हैं देने वाला, बाबा का डीएनए है देने वाला, मेरा भी डीएनए देने वाला है। तो क्या ये मंजूर है? मैं बाबा को भी खुश देता हूँ। जैसे माँ बाप बच्चों को खुश करते हैं, क्या बच्चे माँ बाप को खुश नहीं कर सकते हैं? बच्चे कोई ना कोई नई कोई चीज़ लेकर आते हैं, कुछ ना आइडिया लेकर आते हैं, अपने माँ बाप को आके सुनाते हैं ना, तो माँ बाप कहते हैं ना, अरे तेरे को ये आइडिया कहाँ से आया? नहीं होता है, सरप्राइज होते कि नहीं होते हैं? तो क्या हम बाबा को सरप्राइज दे सकते हैं? बाबा भी कहे अरे तेरे को ये आइडिया कहाँ से आया? नहीं होता है। आप देखो रमेश भाई का जो एग्जाम्पल है, बाबा हमेशा उसकी राह देखता था। रमेश भाई कुछ ना कुछ वो नया आइडिया लेकर आता था, पता नहीं तेरे को कहाँ कहाँ से आइडिया आते। ब्रह्मा बाबा बड़े खुश होते थे। तो अभी देखो, एक जना है, बाबा दोनों को रिसीव करेगा। एक जना है जो बाबा के पास खुशखबरी लेके जाता है, बाबा के पास नए नए प्रपोजल लेके जाता है, ऐसी ऐसी आइडियाज़ लेकर जाता है जिसका किसको भी आइडिया नहीं होता है। तो बाबा को भी कितना मज़ा आएगा। तो क्या करेगा बाबा? बाबा आपकी राह देखेगा कि नहीं देखेगा? अरे ये बच्चा आएगा तो कुछ ना कुछ खुशखबरी लेकर आएगा, नहीं होगा? तो इसका मतलब क्या ये हो सकता है कि बाबा मेरी राह देखे, बाबा मेरे को अपनी तरफ पुल करे, ताकि बाबा को नई नई खबरें मिलें, बाबा खुश हो जाएं देख के मेरे को। और देखो दूसरा आता है, बाबा के पास रोता हुआ आता है, माना प्रॉब्लम से आ रहा है, बाबा दोनों का देखेगा ना।
लेकिन जो प्रॉब्लम से आ रहा है उसके ऊपर बाबा को सहानुभूति होगी, अरे सारे दुख बाबा को दे दो, अरे ये कर दो, ये कर दो, है ना। लेकिन अभी देखो 2 बच्चे हों, एक बच्चा हमेशा खुशखबरी लेके जाता है बाबा के पास, एक बच्चा हमेशा दुखी होके जाता है, प्रॉब्लम में होता है, जब उसको कुछ चाहिए होता है तब जाता है। तो बाप राह किसकी देखेगा, किसकी देखेगा? खुशखबरी वाले की देखेगा ना। वो जो दुखी होके आता है बाबा कहते हैं वो तो ना आए तो अच्छा है। क्यों? नहीं आ रहा तो ठीक ठाक ही होगा, क्योंकि अगर आ रहा है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। तो हमको ऐसा बनना है, बाबा सोचे कि मेरे पास नहीं आए तो अच्छा है, कम से कम ठीक ठाक तो है ना। तो हमको कैसा बनना है? बाबा को, है ना, हाँ ना, बाबा हमारी राह देखे, है कि नहीं है। तो यही है कि जब हम कहते हैं ना हम देने वाले क्या बन गए, देवता बन गए ना। जोर एक बार फिर जोर से ताली बजाओ अपने लिए। मजा नहीं आया? ना, हिम्मत से ताली बजाना। अच्छा, फिर देखो देवता रहते कहाँ हैं? देवता कहाँ रहते हैं? उनका रहने का कहाँ? स्वर्ग उसका है ना, स्वर्ग है कि नहीं है। तो आत्मा यहाँ कहाँ रहती है? शरीर में रहती है ना। तो ये शरीर 3 स्क्वायर फुट का स्वर्ग बन गया है। इमेजिन करो कि मैं आत्मा देवता और ये स्वर्ग, और स्वर्ग में क्या होता है? प्यार, खुशी, आनंद होता है कि नहीं है। तो हम जहाँ भी जाएं स्वर्ग की खुशबू आ जाए, लोगों को लगे अरे ये आ गया तो प्यार आ गया, खुशी आ गई, शांति आ गई, तो क्या होगा उससे? इसका मतलब आप मोबाइल हेवन बन गए। मोबाइल हेवन कैसे? हम कहते हैं दुनिया में कलयुग है, लेकिन हम जो हैं एक यूनिट हेवन बन गए। यूनिट हेवन में 7 बिलियन में और बाकी सारे ब्रह्मांड में जितना भी है मैं एक डॉट हूँ, डॉट हेवन। तो मैं जहाँ भी जा रहा हूँ खुशियाँ आ जाएं, प्यार आ जाए। तो ऐसा हो सकता है नहीं? फूल कहीं भी होता है अपने आप लोगों को प्यार आ जाता है ना। देखो लोग सेंटर पर आते हैं, लोगों को लगता है कि यहाँ फीलिंग होती है प्यार की। तो हम क्यों समझें कि ये संगम युग का है? ये कहो सतयुग का महल है। ये महसूस करके देखो, माना स्वर्ग है ये, इसको स्वर्ग की तरह महसूस करना। आप भी कहीं भी जाओ एक डॉट हूँ। देखो हम ना पहले करते थे ना, कोई भी चीज़ शुरू होती है डॉट डॉट से शुरू होती है ना, 1 डॉट 2 डॉट 3 4। तो मैं कही वह कहते हैं, हम कई मूवीज़ देखते हैं ना, एलियंस होते हैं, बाहर से आते हैं दूसरे, है ना। तो वो क्या करते हैं, आके कंट्रोल करना शुरू करते हैं। कैसे? पहले एक आता है, उसमें बड़ा कुछ ना कुछ जादू भरा उसका ना, उसमें बड़ी एबिलिटीज़ होती हैं, होते वो मनुष्य जैसे ही हैं लेकिन उनमें बहुत एबिलिटीज़ होती हैं। फिर वो ना प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं, 1 से 2, 2 को 4, किसी को पकड़ लेते हैं। तो वो एक दूसरे को जानते हैं, दुनिया वाले नहीं जानते, दुनिया के लिए साधारण मनुष्यों की तरह होते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, फिर 1 से 2 को बनाएंगे, 2 से 4, 8, 16 करते बढ़ाते बढ़ाते सारी दुनिया पर राज कर लेते हैं। तो इमेजिन करो मैं भी ऐसा ही, ये मैं डॉट हेवन है ना, देवता उसमें, और मैं जहाँ भी जा रहा हूँ चुपके चुपके से उनको देवता बनाते जाएं, चुपके चुपके से हेवन तैयार करते रहें। 1 डॉट से 2 डॉट 3 4 8 बढ़ते 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 सारी दुनिया में आ जाएगा। और स्वर्ग कब होता है? स्वर्ग कब होता है? कौन सा समय? समय को क्या कहते हैं? सतयुग में होता है। तो इसका मतलब क्या है? हम सतयुग में आ गए, हम कलयुग में, हम संगम युग में नहीं हैं। संगम युग में रहना माना पिछड़ना। अगर हम कहते हैं ना हम टाइम के आधार से चलें, देखो सारी दुनिया में कलयुग है ना ज़्यादातर। अगर हम एवरेज कहते हैं, एवरेज संगम युग है, तो संगम युग में यही कहते हैं ना, सतयुग और कलयुग का मिक्सचर एवरेज संगम युग है। एवरेज
लेकिन दुनिया में ज़्यादातर कलयुग में है। तो इसके लिए एवरेज बनाने के लिए मेरे को कहाँ होना पड़ेगा? देखो सत्युग में होना पड़ा। तो देखो हम सत्युग में आ गए हैं। मजा आ रहा है? फिर जोर से ताली बजाओ अभी कि हम सत्युग में आकर कलयुग वालों को ला रहे हैं। राम ने बंदरों को लिया था ना, बंदरों को लिया था, उसकी आर्मी ले ली। कोई बहुत सियाने लोगों की क्यों नहीं ले ली? क्योंकि जो सियाने लोग होते हैं बहुत तर्क करते हैं, और आजकल तो सियाने लोग ना डरपोक होते हैं, है ना। वो यही देखेंगे क्या गलत हो सकता है, क्योंकि उनको अनुभव होता है ना। अनुभव में उनके गलतियाँ ही गलतियाँ, भाई उनको डर होता है कि ये चीज़ गलत ना हो जाए, वो ना गलत हो जाए। कहते 20 जने आपको हिम्मत हो रही है महसूस करने की कि मैं देवता हूँ, अभी बन गया हूँ, आज से देना देना देना, किसी से नहीं लेना, है ना। कल सारा बाबा ने, इसका मतलब मैं देवता बन गया हूँ, स्वर्ग यूनिट स्वर्ग बन गया हूँ। हम ना वो देखते थे जब प्रिंटर होता था ना, उसमें कहते होते थे डॉट पर स्क्वायर इंच। किसको याद है? जिनको कंप्यूटर का मालूम है, DPI बोलते थे उनको। सुना है किसी ने? आप सभी यंग हो ना, हम पुराने देखा था ना, है ना, देखा ना, डॉट पर स्क्वायर इंच। तो जितने डॉट ज़्यादा होते थे उतनी प्रिंटिंग बढ़िया होती थी। उसके बाद तो खैर दूसरी आ गई, लेकिन पहले 200 की होती थी, बड़ा अच्छा प्रिंटर है, फिर 300 की, 500 की, फिर 1200 DPI कहते एकदम बढ़िया होता है। बाद में दूसरी आ गए थे, तो माना डॉट पर स्क्वायर इंच। तो हम भी डॉट 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 करते सारी दुनिया में स्वर्ग ले आएंगे। तो देखो राम ने बंदरों की सेना की, क्योंकि वो भोले भाले थे, तर्क नहीं करते थे, लग जाते थे उसमें, है ना। तो उनको कहा गया ना, बड़े खुश हो रहे हैं, उछल कूद रहे हैं, हम भगवान के मददगार हैं। तो किसी ने पूछा कि करना क्या है आपको? कहते ये तो पता नहीं है, जो भगवान कहेगा वो करेंगे। तो भगवान ने क्या किया? कहते पुल बनाने के लग जाओ। अभी देखो पुल राम से रावण की तरफ बना था कि रावण से राम की तरफ बना था? राम से रावण की तरफ बना था ना। तो हम क्यों सोचते हैं कि हम पुल बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं कलयुग से सत्युग की तरफ? कलयुग से सत्युग की तरफ नहीं, सत्युग से कलयुग की तरफ पुल बना रहे हैं। हम कहते हैं लोगों के, आओ आओ हमने आपका तैयार कर दिया है पुल। सबको डर लग रहा है ना कलयुग में, तो हम पुल तैयार करके पहुंच गए वहाँ पर। अरे आपके लिए पुल तैयार है, पहुंच जाओ कलयुग में। तो देखो ये वो समय आया हुआ है कि नहीं है? तो आप कोई भी चीज़ को ना, जितने हमारे शास्त्र बने हैं, ये रामायण, मैं तो उनमें कुछ ना कुछ चीज़ें ढूंढता रहता हूँ कि कुछ ना कुछ वो चीज़ बनाई है, उसका संगम युग में सिग्निफिकेंस है। अभी देखो पुल बनाने की ही बात है ना, पुल बनाया, लेकिन वो क्या था? बंदर पत्थर फेंक रहे थे, डाल रहे थे ना, वो डूबते जाते थे। तो वो चारे करते रहे करके बिल्कुल थक गए, फिर बैठ गए, अभी कैसे होगा, ये तो सब डूब रहे हैं। तो किसी ने कहा, कहते हैं राम का नाम लिखो, या पता नहीं उस समय लिखते कि नहीं लिखते, लिखो या बोल के फिर पत्थर डालो। राम का नाम लिख के पत्थर डालो। तो जैसे वो राम का नाम पत्थर लिख के वो नाम लिखा तो पत्थर तैरने लगे, तो इसका हल्के हो गए। तो हम भी देखें, हम भी पत्थर बुद्धि थे ना, है ना, पत्थर तो भारी थे। बाबा ने आकर हमारे पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बना दिया। फिर हमारी हड्डियों को यूज़ करना शुरू कर दिया। जितनी जितनी हड्डियाँ हमारी यूज़ होती गई, ख़त्म होती जाती हैं, उसमें लाइट बढ़ती जाती है, प्यार बढ़ता जाता है, खुशी बढ़ती जाती है कि नहीं है, शांति बढ़ती जाती है, लाइट। तो जितना वो देखो शेप चाहे पत्थर की है ना, पत्थर को ऊपर से बना दो, है ना, उसका पेंट वगैरह भी कर दो, है अंदर स्टेरोफॉर्म, तो वो पानी पर तैरेगा कि नहीं तैरेगा? क्योंकि लाइट है। तो ऐसे हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि हड्डियां जो हम लगा रहे हैं ना
बाबा के कार्य में, तो हड्डियां हमारी खत्म हो रही हैं, लेकिन उसमें प्यार, खुशी वो भर रही है। कभी आपने महसूस किए हैं, है ना, प्यार से भरी हुई थकी हुई हड्डियां। आई एम हैप्पीली टायर्ड। टायर्डनेस फिल्ड विद हैप्पीनेस, टायर्डनेस फिल्ड विद लव। कभी महसूस किया? कई बार किया होगा। मैं कहता हूँ डेफिनेटली सबने वो महसूस किया हुआ। हम इतने थके हुए हैं, हड्डियों में ताकत नहीं है वॉक करने की, मूव करने की, लेकिन इतना प्यार भरा हुआ है उनमें, है ना। तो मेरे को ना वही होता है कि हमारी हड्डियाँ, हम कहते हैं दधीची ऋषि का मिसाल देते हैं, लगता था ये क्या चक्कर हो, उसको मार के, उसको मारा पहले, माना कहते ना उसने शरीर छोड़ दिया, फिर हड्डियाँ उसकी, उससे बंजर बनाया, फिर उसका किया। आप दूसरी तरफ से देखो ना, चलती फिरती हड्डियों को ना, हमको मरजीवा जन्म नहीं बन गया है, तो मर जाओ ना, फिर हड्डियों को लगा दो, तो लगाते रहो लगाते रहो, हड्डियाँ ख़त्म होती जाएंगी, उसके अंदर प्यार और खुशी भर जाएगा। जैसे पक्षी उड़ते हैं, आप पक्षियों के देखो पंख देखो, है ना, उसका एंड होता है, वो हड्डी तो होती है ना, लेकिन आप उसको खोलते हो ना, खोखली होती है ना, वो सॉलिड नहीं होती हैं। तो हमारी हड्डियां भी सॉलिड नहीं हैं। तो इमेजिन कर सकते हैं कि हम भी वही हड्डियां को क्या बना दे, खाली करते जाएं, उसमें भरते जाएं प्यार, खुशी, आनंद, तो वही फरिश्ते हम बन जाएंगे। फरिश्ते नहीं होते, उड़ते हैं, क्योंकि वो हल्के होते हैं। पत्थर हैं जो तैरने शुरू हो जाएंगे। तो देखो पॉसिबल है कि नहीं है। तो मंजूर है ये कि इस समय हम अपने को सत्युगी दुनिया में समझकर हम कलयुगी दुनिया वालों को एनकरेज करने हैं आने के लिए। तो कैसा लगा? तो मंजूर है? सभी बन गए देवता हैं, देवता बन गए हैं, बन गए, सत्युग में आ गए। तो अभी हम सत्युग का आके ना पुल बना रहे हैं, ये भी मंजूर है ना। हड्डियों को लगाना है, हड्डियों में ताकत भरनी है प्यार और खुशी की, तो बाहर से वो लगेगा मनुष्य है। देखो जब वो फरिश्तों को भी दिखाते हैं, आकार तो उनको मनुष्य जैसा होता है ना, शक्ल भी होती है, लेकिन अंदर में लाइट ही लाइट होती है। तो वो लाइट कौन सी है? प्यार की, खुशी की, शांति की शक्ति है। तो ऐसा देखो, मेरे को होता था, मैं किसी को वहाँ मैं हर जगह बता रहा था, यहाँ मेरे को मौका नहीं मिला था। तो अभी ठीक लगा आपको हैं? तो फिर जोर से ताली बजाओ अभी। ओम शांति, ओम शांति। चलो 1 मिनट बाबा को याद करो, कैसे फरिश्ता हूँ, देवता हूँ, सत्युग में हूँ, स्वर्ग में 3 स्क्वायर फुट का स्वर्ग। मोबाइल है ना, जैसे मोबाइल हम लेके जाते हैं, माइक्रो हेवन, यूनिट हेवन करते करते। मैं लास्ट में बताऊं, जैसे मैंने कहा ना, हम अब मेडिकल कॉलेज में जाते हैं ना, पहले दिन से शुरू होता है ना, सब उसको ना वो ड्रेस पहन के जाते हैं, सब उसको डॉक्टर बोलना शुरू कर देते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? पता नहीं होता किसी को स्टूडेंट। जैसे मैं भी इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, ओवरऑल मैं देखता हूँ 4 साल में छुट्टियाँ होती हैं, सब कुछ कर करा के तकरीबन 1000 दिन होता है ना, पढ़ाई करते हैं। तो मैं पहले दिन गया तो 1 डिवाइडेड बाई 1000, इतना मैं इंजीनियर बन गया हूँ। 10 दिन में मैं 1% इंजीनियर बन गया हूँ। अगर 20 दिन जाके 2% इंजीनियर बन गया हूँ, तो इंजीनियर बनता जा रहा हूँ ना। तो डॉट 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 इकट्ठे होते जा रहे हैं। तो ये ना सोचो कि जब एंड में होंगे तब बनेंगे, है ना, कहलाएंगे तब देवता। अभी हम अपने आप को ब्राह्मण कहलाते हैं, लेकिन देवता जो कि कैरेक्टरिस्टिक हैं जो हमारे, वो तो डेली बेसिस पर बनते जा रहे हैं ना। तो मैंने कहा ना, जैसे मेरी डेथ हो सकती थी, तो क्या होता, 5 मिनट की बात थी ना। मैं तो जाके किसकी मदद करना चाहता था। कि हैवी सी लेडी थी, वो रो रही थी, उससे पसरी हुई थी, क्योंकि उससे चला नहीं जाता था, बिल्कुल थकी हुई थी। मैं जाके एक्चुअली उसकी मदद करने लगा, फिर पुलिस वालों ने रोक दिया मेरे को, क्योंकि उनको पता था दूसरा टावर ऑलरेडी गिर चुका है,
तो इसका भी कुछ पता नहीं है। वो कहते नहीं 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 जाओ, हम केयर करेंगे। तो मेरे को जाने नहीं दिया, नहीं तो मैं अंदर वापस जा रहा था। तो मेरा शरीर छोड़ देता। तब लोग कहते ना कि राम प्रकाश का पूरा हो गया था, उनका जो एफर्ट था खत्म हो गया था, फिर देवता बन चुका था वो। जितना उसको बनना, माना जितना भी मेरे को बनना, पता नहीं वो मैं पास विद ऑनर होता या कहते हैं फर्स्ट डिवीजन में होता, सेकंड डिवीजन में होता, पर बनता तो मैं देवता ना, बन चुका होता ना। तो मैंने तो तब भी से पक्का किया मेरा एफर्ट ख़त्म हो गया है। अभी इस समय में हमको देवता बनकर दुनिया को देना देना देना, पुरुषार्थ यही करो। तभी कहा ना, गांधी जी कहते थे ना, कोई भी कर्म कर रहे हैं देश की आज़ादी के लिए कर रहे हैं। हम मैं भी कोई कर्म करता हूँ स्वर्ग की स्थापना के लिए ये करे करता हूँ। चाहे मैं झाड़ू लगा रहा हूँ, चाहे कपड़े साफ कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहे हैं, किसके लिए? स्वर्ग की स्थापना। तो मेरे योग की जो शक्ति है ना, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में नहीं लगाओ, नहीं, अपनी जरूरतें पूरी करने के नहीं लगाना, स्वर्ग की स्थापना के लिए लगाने का है। तो ये अभी हम देवता बन के ना ये कर सकते हैं। ओके, ओम शांति। अच्छा लगा है? भारी तो नहीं हुए ना? हैं? खुश हो गए कि नहीं? खुशी हुई? अभी देखेंगे कल कितने खुश हो आप। हाँ, चेहरा मुस्कुराता रहेगा कि फिर सीरियस हो जाएंगे, फिर हम ना वो बन जाएंगे सियाने लोग। अरे नहीं, हम तो बड़े, हमें छोटी छोटी बातों में खुश थोड़े होना चाहिए, हमको सीरियस होना चाहिए। तो कल देखेंगे आप कितने मुस्कुरा रहे हो। ठीक है कि ओम शांति।
शांति।